start our new topic, that is the indicators of organizational effectiveness and organizational performance. As you all know, whenever we have talked about the organizational effectiveness, that means the various dimensions are working for the getting good effectiveness of an organization. On behalf of that, there are some indicators also, those who are representing the best organizational इफेक्टिवनेस कि भाई कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं जो संगठन की प्रभावशीलता को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। दैट मीन्स कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स दैट मीन्स कि इफ someone is getting good marks in their examination, that means कि good marks are the indicator of his or her हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क का एक कह सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा आना इंडिकेट करता है कि उसने हार्ड वर्क किया है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव कब कहा जाएगा, जब कुछ इंडिकेटर्स इंडिकेट करेंगे कि दैट्स व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिव। सो हियर आई हैव गॉट सम indicators for organizational effectiveness। तो फर्स्ट इंडिकेटर इट्स मैनेजमेंट। देखो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का देखने में आ रहा है कि प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो फर्स्ट इंडिकेट करता है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रबंधन जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर माना जाता है। अब क्यों प्रबंधन, क्यों मैनेजमेंट, कैसे? ठीक है, तो मैनेजमेंट का अर्थ क्या है, हमें सभी को पता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। मैनेजमेंट एक आर्ट हो गया जिसमें हम लोगों से क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं हमारे संस्था के लिए। तो ये एक आर्ट है। समटाइम्स वी हैव सेड दैट द मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑल्सो। मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है। तो उसी तरीके से जब हम इंडिकेटर में इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की स्टडी करते हैं, तो मैनेजमेंट उसका टॉप मोस्ट इंडिकेटर माना जाता है। क्योंकि देखो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज मान लो एक हॉस्पिटल, आपने हॉस्पिटल में जैसे ही इंटर किया तो आपको प्रॉपर एक रिसेप्शन दिख रहा है, बैठने के लिए प्रॉपर सीट्स दिख रही हैं, फिर आपको फ्लोर जो है वो क्लीन दिख रहा है, जो वॉल है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ पॉट्स हैं, कुछ बैनर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं जो हेल्थ वगैरह को हेल्थ इश्यूज को क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। या बहुत शांति है, प्रॉपर एक टेलीविज़न भी लगा हुआ है और हर जगह क्लीनलीनेस दिख रही है। आप जिस डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, विद इन 2 और 5 मिनट्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, या वेट करना है कह दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि क्या शानदार मैनेजमेंट है कि यहाँ तो किसी भी तरीके का हमको मिस मैनेजमेंट नहीं दिख रहा है। हमारी चीज़ों को लोग सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, रिसेप्शन पे भी प्रॉपर वर्क हो रहा है, जो भी हमारी क्वेरी है तुरंत उसको क्या किया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये उस हॉस्पिटल की इफेक्टिवनेस को दर्शा रहा है कि मैनेजमेंट जो है इट इज़ गुड वर्क। मैनेजमेंट का जो वर्क है वो क्या है, बहुत ही अच्छा वर्क है। तो हियर वी कैन से दैट द फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट इंडिकेटर इज कॉल्ड मैनेजमेंट, कि जहाँ मैनेजमेंट प्रॉपर से काम कर रहा है। अब मैनेजमेंट हर जगह हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री को विजिट कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एंड मेनी मोर। ठीक है, तो इन डिपार्टमेंट का भी सबका अपना अपना क्या है, मैनेजमेंट है। ये सभी लोग मैनेज करके चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज होकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम का क्या कह सकते हैं कि दैट इज द मैनेजमेंट विच इज indicating the effectiveness of any organization. So it was the first indicator. Next indicator is the workforce performance and the productivity. Now the employees, those who are working in the organization, what is their performance, their we can say प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उत्पादकता क्या है, कितना उत्पादन वो कर पा रहे हैं, है ना। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्क फोर्स है, उनकी परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को क्या करती है, दर्शाती है, इंडिकेट करती है। किस तरीके से कि भाई मान लो कि कोई ए और बी दो अलग अलग कंपनी है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ए में भी सेम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बी में भी
सेम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को देखें तो जो कंपनी ए है उसकी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता ज़्यादा है, जबकि सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, सेम क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग भी साथ में दिया गया है, और जो कंपनी बी है उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम है और वर्कफोर्स परफॉर्मेंस भी डाउन जा रही है। तो उसकी क्या होगा, कुछ रीज़न होंगे, या तो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, या वर्किंग कंडीशन नहीं होगी, या कोई सुपरविजन करने के लिए नहीं होगा, वॉटएवर कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी। उसके रीजंस, उसके पॉइंट्स कंपेयर करने के बाद एक हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से कि जो वर्कफोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोडक्टिविटी को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस का पता लगाया जा सकता है कि भाई संगठन कितना प्रभावशाली है। Next is to the accountability. Accountability that means everyone knows who is the responsible for answering. Accountable का मतलब यहाँ उस अकाउंट से मत समझना जो आप सॉल्व करते हैं। Accountable का मतलब यहाँ पर है आंसरिंग से, कि the person those who are working they will only be accountable for the end result. आउटपुट के लिए वही लोग क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे कि भाई अगर मैं हाथ में कोई काम लेती हूँ, वो काम अगर सुधरता है तो उसके लिए अकाउंटेबल मैं हूँ, दैट मीन्स उसका आंसर मुझे करना है, काम बिगड़ता है तो भी और काम अगर सुधर गया है भी तो भी। तो अगर अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो एवरीवन नोज दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटेबिलिटी फॉर आंसरिंग ऑफ एनी मिसकंडक्टिंग। तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, कई बार होता है ना कि भाई लोग अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं, या एक दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, उसके रीजंस लगा देते हैं कि भैया हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल है, लाइक दैट। तो उन तरह से चीज़ों को बचने के लिए, है ना, वैसी चीज़ों से बचने के लिए अगर अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने में आसानी होती है। नेक्स्ट इज टू द एम्प्लॉय एंड एक्सपीरियंस, कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। समटाइम पीपल सेट कि और उस ऑर्गेनाइजेशन में तो जाने ही नहीं, ठीक है, अब जाने ही नहीं, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, भाई लोग क्या कह रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। समटाइम पीपल सेट कि मेरी तो भाई कुछ मजबूरियाँ थी जो मुझे इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ा, लैंड करना पड़ा। तो ये पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि एवरीवन इज सपोर्टिंग देयर द गुड मैनेजमेंट वर्किंग is adopting by the every person is listen about our problems and any other activities, तो like that। तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ का वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट स्टेप पर अगले चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन का क्या परफॉर्मेंस, दैट मीन्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं या वो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। तो इन रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करना, इन रिजल्ट्स के बारे में पता लगाना कि अकॉर्डिंग टू आवर प्लान परफॉर्मेंस द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज व्हाट, कि हमारी प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है। इफ देयर इज सम डिफरेंसेस सो वी हैव टू फाइंड द रीजंस बिहाइंड द डिफरेंसेस। उन डिफरेंसेस के पीछे के रीज़न हमें क्या करने होंगे, सर्च करने होंगे। तो उस तरीके से कि जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का कैसी परफॉर्म करेंगे। अगर 4 कंपनीज हैं एक रेस में, या उन्हें कोई अवार्ड दिया जाना है और परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिया जाना है, दैट मीन्स कि जितना भी सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, every person who is associated with the organization, they all are capable for the performing the activities and then finally decided the winner। तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को, संगठन की प्रभावशीलता को परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी क्या किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। ये इंडिकेटर हो गया उस चीज को दर्शाने का। नेक्स्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, मतलब संगठन की क्या रणनीतियाँ हैं, जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्ट्रेटेजीज किस प्रकार की है ना, कि मार्केट में अगर हमें कॉम्पिटिटर से आगे ले रहना है या हमारे नंबर ऑफ
कस्टमर्स हमको इंक्रीज करने हैं, तो विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज वी आर यूजिंग, विच काइंड ऑफ बेनिफिट्स वी आर गिवन टू द सोसाइटी और आर कस्टमर। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी पर भी इफेक्टिवनेस शो होती है कि भाई देखो कितने बेहतरीन ढंग से, कितनी अच्छी रणनीतियों के साथ संस्था को, संगठन को क्या किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, या उसकी इफेक्टिवनेस के जरिए, उसकी प्रभावशीलता के जरिए लोगों तक एक अच्छा रिस्पॉन्स लिया जा रहा है और अच्छे बेनिफिट्स पहुंचाए जा रहे हैं जनता तक। तो इस तरीके से जो स्ट्रेटेजी हो गई ऑर्गेनाइजेशंस की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की सबकी अपनी अपनी अलग रणनीतियाँ होती हैं। कोई डिस्काउंट्स को डिस्काउंट्स या डिफरेंट ऑफर्स को यूज़ करके अपने कस्टमर को बेनिफिट पहुंचाता है। कोई है तो वो डिस्काउंट्स या ऑफर को साइड में हटकर कम प्राइस करके सेम प्राइस पर क्वांटिटी कम या ज़्यादा करके बेनिफिट पहुंचाता है। तो स्ट्रेटेजी कोई कुछ भी अपना सकता है। कहने का मतलब ये सिर्फ कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, वो रणनीति जो है वो दूसरे से किस प्रकार से बेहतर है। लास्ट वन, द टूल्स एंड द टेक्नोलॉजी। The organization, every organization is using the different tools and the technologies। तो जितने भी टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उतनी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मार्केट में उतना ही अप है, उतना ही ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी पोजीशन है। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स विच आर यूजिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी अलग अलग टूल्स हैं वो किस तरीके से संस्था उपयोग कर रही है, वो चाहे अपने एम्प्लॉयज़ का काम कम करने के लिए हो, या उनका जो फिजिकल जो मेहनत लगता है उसको डिक्रीज करने के लिए हो, या अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हो। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जितनी एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है वो उतना ही हाई पर जाता है मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को पता लगाया जा सकता है कि कितना एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई हॉस्पिटल्स या कोई इंस्टीट्यूट अगर हम विजिट करते हैं और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हमको दिखाई देती है, तो हमें पता चलता है कि यार वहाँ पर तो ये फैसिलिटी है। तो वो फैसिलिटी क्या है एक्चुअल में, वो टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं जो शायद अभी तक मार्केट में कोई और इंस्टीट्यूट या कोई और हॉस्पिटल या कोई और ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नहीं कर रहा है। इसलिए लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि इट इज़ द बेस्ट, ये क्या है, बेस्ट है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस विच काइंड ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, क्या तकनीकें और क्या टूल्स को यूज़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, इफेक्टिवनेस को क्या करना, इम्प्रूव करना, एज वेल एज इंक्रीज करना, उसको सुधारना भी और उसको बढ़ाना भी। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स हम इंडिकेटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड इट्स परफॉर्मेंस। इन बोथ टॉपिक्स यू कैन कवर दिस 7 पॉइंट्स, है ना। जब भी आपको लिखने को आए ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस या परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स के बारे में, सो यू कैन राइट दिस 7 points only. After the completion of this topic, in our next video we will start the last topic of our first unit.